डियर स्टूडेंट, आज हमारा अध्ययन का विषय है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। मैकग्रेगर्स की एक्स एंड वाई विचारधारा। मैकग्रेगर के एक्स एंड वाई विचारधारा का सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जानेंगे एक्स एंड वाई विचारधारा में अंतर, डिफरेंस इन एक्स एंड वाई थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर अमेरिका में सेवाविवर्गीय प्रबंध पर्सनल मैनेजमेंट के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स एवं विचारधारा वाई का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रबंधकों का कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होगा एवं वे उनको कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधकों के मस्तिष्क में कर्मचारी के प्रति क्या मान्यता है, क्या सोच है। ओके, उन्होंने क्या बताया है कि प्रबंधकों का कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होगा एवं वे उनको कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधकों के मस्तिष्क में कर्मचारियों के प्रति क्या मान्यताएं होगी या उनकी क्या सोच होगी, किनकी प्रबंधकों की, किसके प्रति, कर्मचारियों की। यदि प्रबंधक ये मानते हैं कि कर्मचारी क्या है, कामचोर है, सुस्त है, स्वार्थी है या उत्तरदायित्व को टालने वाले हैं, तो उनकी अभिप्रेरणात्मक विधियाँ क्या होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक होगी। इसके विपरीत यदि प्रबंधक ये मानते हैं कि कर्मचारी काम करना चाहते हैं और वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, तो उनकी जो अभिप्रेरणात्मक विधियाँ होगी कौन सी, पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी। लोगों का काम के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस संबंध में प्रबंधकों के मस्तिष्क में विकसित मान्यताओं को मैकग्रेगर ने दो सेट में रखा है। प्रथम समूह सिद्धांत एक्स और द्वितीय जो सेकंड है वो वाई कहलाता है। ओके, समूह सिद्धांत वाई कहलाता है। इंग्लिश में प्रोफेसर डगलस वाज ए personal management expert in America. He has proponent theory X and Y of motivation in this book, The Human Side of Enterprise. He has stated that the type of behavior and motivation of the manager towards the employees depends upon their perception for the employees. If they feel that the employees avoid work, dull, self-centered and irresponsible, their motivation method will be negative. Okay? उन्होंने जो बातें बताई वो कौन कौन सी बताई है। If they feel that the employees avoid work, dull and self-centered and irresponsible, in their motivation method will be negative. On the contrary, if the manager feel that his employees are desirous of the doing the work and want to fulfill their responsibility, their motivation method will be positive. What is the approach of people towards work? The thoughts developed in this regard in the mind of the manager. Okay, mind of the managers have been placed by McGregor in two sets. First set is called set X theory and second set is called second Y theory. बहुत ओके। अब हम देखेंगे कि प्रश्न ये उठता है या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के कार्य पर अभिप्रेरित करने के लिए उपयुक्त या एक्स या वाई विधि है, उन दोनों विचारधारा या विधियाँ है, उनमें कौन सी उत्तम है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी बेस्ट है। इसका प्रश्न का उत्तर में ये कहा जा सकता है कि अपनी अपनी जगह दोनों ही विचारधारा या दोनों विधियाँ क्या है, अच्छी है।
यदि अभिप्रेरित की जाने वाली व्यक्ति परिपक्व है, मैच्योर है, उनमें स्व निर्देशन स्व नियंत्रण क्षमता है, तो कौन सी द्विविधि? वही विचारधारा बेस्ट है, उत्तम है। दूसरी ओर यदि अभिप्रेरित की जाने वाली व्यक्ति क्या है? अपरिपक्व है, अनमैच्योर्ड है, उनमें दायित्व वहन करने की क्षमता क्या है? नहीं है, या वे स्वयं निर्देशन एवं स्वयं नियंत्रण क्षमता नहीं रखते हैं या कम रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स विचारधारा उत्तम होगी, बेस्ट होगी। इसलिए प्रबंधकों को व्यक्ति की प्रकृति एवं स्थिति के अनुसार अभिप्रेरणा विचारधारा लागू करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं, Here the important question is which theory is the best out of these two theories for motivating people to do the work. In response, it may be said that both theories are good, their respective place if the person to be motivated is matured with the capacity of self-direction and self-control. Theory X is the best. However, if the person to be motivated or matured and not having the capacity to fulfill their responsibility, also not having the adequate capacity of self-direction and self-control, X theory is the best. Hence the manager should follow the motivation theory according to the nature of the person and the prevailing situation. तो इस प्रकार हमने जाना मैकग्रेगर के एक्स एवं वाई विचारधारा के बारे में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये बनता है कि इन दोनों में एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी, जो एक्स विचारधारा है और या वाई विचारधारा, उन दोनों में अंतर क्या हो सकता है। तो हम अंतर जो के कारण यहाँ पे दे रखे हैं उनका वन बाय वन अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी यानी एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अंतर का कारण दे रखा है। एक्स विचारधारा की हम बात करते हैं विचार, जो अंतर का कारण है विचार, पहला कंसेप्ट। इसके अंतर्गत ये विचारधारा मानवीय व्यवहार के संबंध में निराशावादी एवं नकारात्मक विचार रखती है। दिस थ्योरी इज पेसिमिस्ट एंड नेगेटिव कंसेप्ट रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब हम जो वायु विचारधारा की बात करते हैं, वाई थ्योरी की बात करते हैं, ये विचारधारा मानवीय व्यवहार के संबंध में आशावादी एवं सकारात्मक विचार रखती है। दिस थ्योरी हैज़ ऑप्टिमिस्ट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर। दूसरा जो अंतर का कारण है वह है दृष्टिकोण, अप्रोच। इसके अंतर्गत एक्स विचारधारा का ये दृष्टिकोण है कि सामान्य व्यक्ति कामचोर, सुस्त, स्वार्थी एवं उत्तरदायित्व टालने वाले होते हैं। The approach of these theories that the common man run off the work and it is dull and self-centered and avoids the responsibility. अब जब हम वाई की बात करते हैं तो वाई में इसका दृष्टिकोण ये है कि एक सामान्य व्यक्ति कार्य में परिवर्तनों का उतना ही व्यय करता है जितना कि खेल या विश्राम में। The approach of this theory is that the common man spend that much efforts for work as he spend for games or rest. तीसरा जो कारण है अंतर का वो है प्रकृति, नेचर। ये अभिप्राय की परंपरागत, कठोर एवं शाही विचारधारा है। दिस इज द ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट एंड रॉयल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वाई की हम बात करते हैं तो वाई में ये अभिप्राय आधुनिक है। कौन सी? वाई सहभागिता वाली एवं मानवीय से अरोतप्रोत विचारधारा है। दिस इज़ द मॉडर्न पार्टिसिपेटिव एंड, इसके अलावा क्या है, पहले दिस इज़ मॉडर्न एंड पार्टिसिपेटिव
एंड और क्या है इसमें, इसके अंतर्गत ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है। फिर नेक्स्ट है पल्प यानी एम्फेसिस। इसका मतलब ये है कि एक्स विचारधारा व्यक्तियों के साथ बालक जैसा व्यवहार करने पर जोर देती है। ओके, एम्फेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन डीलिंग द पर्सन लाइक ए चाइल्ड, बालक जैसे। फिर यहाँ पे हम वाई की बात करते हैं। ये विचारधारा ये विचारधारा व्यक्ति के युवा जैसा व्यवहार करने पर बल देती है। युवा, एम्फेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन डीलिंग द पर्सन लाइक ए यूथ। अब पांचवा कारण है इसमें आवश्यकता पर ध्यान। ये विचारधारा मानव की निम्न स्तरीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी? एक्स में क्या होता है, द फोकस ऑफ दिस थ्योरी ऑन लो लेवल ह्यूमन नीड्स। अब हम वाई की बात करते हैं। तो वाई में क्या होता है, वाई में ये विचारधारा मानव के उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। अब उच्च स्तरीय कौन सी, जैसे आवश्यकता कौन सी है, स्वाभिमान या आत्मविश्वास। तो इसके अंतर्गत द फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज और हाई लेवल ह्यूमन नीड्स लाइक सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट है मानव प्रवृत्ति यानी ह्यूमन नेचर। अब एक्स में क्या होता है कि ये विचारधारा मानती है कि लोग सामान्यतः उत्तरदायित्व से बच सकते हैं या बचते हैं। दिस थ्योरी बिलीव दैट नॉर्मली पीपल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे कैन डू सो। वाई में क्या होता है कि इसमें लोग एक और दायित्व स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर अधिक दायित्व की मांग भी करते हैं। क्या करते हैं, एक तो दायित्व स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर अधिक दायित्व की मांग भी करते हैं। इन दिस थ्योरी ऑन द साइड पीपल एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर साइड डिमांड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां है नेतृत्व शैली। ये विचारधारा निरंकुश नेतृत्व शैली में विश्वास करती है। किस पे करती है, दिस थ्योरी बिलीव इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा कि ये जो वाई है वो कहती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पर बिलीव करती है। आठवां है मान्यता। इसके अंतर्गत ये विचारधारा कौन सी, एक्स की विचारधारा मानती है कि व्यक्ति को भय दिखाकर या भौतिक पुरस्कार प्रदान कर काम किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी मानता है कि इसके अलावा ये भी मान्यता है कि मानव पशु तुल्य है और उसकी उचित वृत्ति क्या मानती है, मान्यता क्या है, एक्स क्या कहती है कि ये कहती है कि मानव क्या है, पशु तुल्य है। अब जब हम इसकी बात करते हैं इसमें, दिस थ्योरी assumes the work may be extract from the person by showing them fear or by providing them physical rewards। अब हम एक्स की बात करते हैं, एक्स की बात हो गई, वाई की बात करते हैं। तो वाई कहती है दिस थ्योरी बिलीव दैट वर्क में बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पर्सन बाय प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब नौवां जो कारण है पहलपन, इनिशिएटिव। तो एक्स विचारधारा में पहलपन का अभाव पाया जाता है। ओके, दिस थ्योरी लैक्स इनिशिएटिव। अब हम इसकी बात करते हैं वाई। तो वाई थ्योरी में द थ्योरी प्रोवाइड इंकरेजमेंट टू इनिशिएटिव। ओके, तो इसके अंतर्गत वाई में क्या होता है, इसमें पहलपन को प्रोत्साहन मिलता है, और जबकि एक्स में क्या होता है, इस विचारधारा में पहलपन का अभाव पाया जाता है, और इसमें जबकि वाई में क्या होता है, इसमें पहलपन को प्रोत्साहन मिलता है। किसमें, वाई में। लास्ट है
प्रबंध व्यवस्था, मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे एक्स में क्या होता है, इसमें नियंत्रण द्वारा प्रबंध व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। दिस इन दिस थ्योरी एम्फेसिस इज गिवन ऑन मैनेजमेंट सिस्टम बाय कंट्रोल। अब हम वाई की बात करते हैं तो वाई में ये विचारधारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यवस्था को स्वीकार करती है। दिस थ्योरी एक्सेप्ट द मैनेजमेंट सिस्टम बाय ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार हमने जाना कि मैकग्रेगरी की एक्स एवं वाई विचारधारा सामान्य जानकारी। इसके बाद में दोनों में जो अंतर है एक्स और वाई विचारधारा में कौन कौन से अंतर है, अंतर को हमने जाना। थैंक यू।